अरे थाम रे बाबा, येते मी। विनय भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। सब ठीक है ना? हाँ, अभी तक तो सब ठीक ही। जी आइए ना। ये खोटा सिक्का चला नहीं शायद, इसीलिए वापस आ गया। रेखा ने एक्चुअली आयुष और अनुषा के लिए एक स्वीट बुक किया था और मोही को पता चल गया कि वो लोग वहां नहीं होंगे, तो इसने जिद पकड़ ली कि मुझे वापस जाना है। मैंने बहुत कोशिश की मनाने की, लेकिन वो मानी नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों वापस जाना है, तो बोली कि मुझे भाव की बहुत याद आ रही है, मुझे भाव से मिलना है। अच्छा किया ना, मैं अभी आती हूँ। मोही, पर डॉक्टर साहब सच कहूं, हमें भी मोही की बहुत याद आ रही थी। उसके बिना घर बड़ा सूना सूना सा लग रहा था, जैसे घर में कोई रौनक ही ना हो। हाँ, भाव के लिए तो मोही इस घर की रौनक है। हम लोगों की तो कोई गिनती ही नहीं इनकी नजरों में। और मोही के अलावा कोई और दिखता भी तो नहीं है इनको। अरे लड्डू लीजिए। मौसी जी, आपने मुझे बुलाया था? कल की सारी तैयारियां हो गई, कार्ड छप गए? हाँ मौसी, कब के? तो कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? जाके कोरियर कर। तुझे नहीं पता कार्ड मिलते ही कैसा धमाका होगा गोखले परिवार में। चल जा, जल्दी जा। हाँ मौसी, बस यूं गया और यूं आया। सही मौका है इधर से चले जाने का। हमें अनुषा दीदी और सहरी बाबू की जिंदगी से दूर जाना ही होगा। भाव को एक चिट्ठी लिख देते हैं। हेलो आई। बोलो बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आई। वो एक्चुअली ना
आपको कुछ बताना था। नहीं नहीं, कुछ पूछना था। हाँ बताओ ना, क्या बात है? I mean, कुछ मतलब आपको पूछना था। हाँ पूछो ना, क्या पूछना है तुम्हें? पूछो। वो आई, मैं और आयुष, मतलब आयुष और मैं ना, नहीं मतलब मॉम ने ना आयुष और मेरे लिए, मतलब हम दोनों के लिए स्वीट बुक किया है। हाँ पता है हमें। मोही को छोड़ने विनय जी आए थे ना, उन्होंने सब बता दिया है। अनुषा, रेखा जी ने बहुत अच्छा किया है। तुम दोनों को कुछ पल एक साथ बिताने ही चाहिए। अब नहीं बिताओगे तो कब बिताओगे? मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। थैंक यू आई। आ रहा है वो। अरे तू अपना नाटक शुरू कर। आपका मतलब भाऊ ने लोन लिया और मधुर और शरद को उसके बारे में बताया तक नहीं? एक बार दोनों से पूछ तो लिया होता। मुझे पक्का तो नहीं पता है, पर नहीं बताया जरूर होगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये ना बताया हो कि उन्होंने लोन क्यों लिया और इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई। हो सकता है दीपा की शादी के लिए लिया हो। नहीं, मुझे तो शरद ने बताया था कि उसने और मधुर ने मिलकर दोनों ने पैसे दिए थे, मतलब तीनों ने बराबर का खर्चा किया था। अगर मेरी शादी के लिए लोन नहीं लिया तो ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी थी जो भाऊ को इतना बड़ा लोन लेना पड़ा? और वो तो ना शराब पीते हैं, ना जुआ या सट्टा, ऐसी कोई आदत भी नहीं उनको। फिर इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों पड़ी होगी भाऊ को? अरे मुझे क्या पता, ये तो वही बता सकता है ना। पर एक बात तो है भाई, जिस तरह से मनोहर शरद के साथ व्यवहार करता है ना, राम राम राम, उसे तो देखा ही नहीं जाता। अरे शरद घर में सबसे छोटा है, पर सबसे ज्यादा कमा के लाता है। पर मनोहर कैसा सलूक करता है उसके साथ, छी। और अगर भाइयों से मिलकर आपस में चर्चा कर ली तो उसमें क्या बुराई है? मगर मनोहर नहीं, उसे तो अपनी जिद चलानी है। उसकी पता नहीं क्या आदत है, हमेशा वो ही करेगा जो उसे पसंद हो। अरे मुझे तो लगता है कि शरद बेचारा, ऐसा लगता है उसका कोई वजूद ही नहीं है घर में। नहीं मौसी, ऐसे तो। शरद बेटा, माफ करना बेटा, मैं तो ऐसे ही बोल गई थी, तुझे बुरा लगा होगा ना? नहीं मौसी जी, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। और ये बात करके आप लोगों ने कुछ गलत भी नहीं किया। गलत तो मेरे साथ हो रहा है इस घर में, और अब भाऊ को मेरे हर सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। अरे शरद बेटा सुन तो। मौसी जी, अरे भाऊ, ये एक तो खाना इतनी देर लगाते हैं ना कि वॉक करने का टाइम ही नहीं मिलता है। घूमने वूमने तुम जाना, मैं आइसक्रीम मंगवाऊंगा, फर्स्ट आइसक्रीम खाएंगे और फिर देखते हैं।
अरे हाँ, आइसक्रीम खा लीजिए, फिर उसके बाद तो वॉक करेंगे ना। अरे शरद कहाँ रह गया? लो आ गए। ओह, तो आज भी मेरी कमी का पता चलता है इस घर में। मतलब मैं अभी भी याद हूं आप लोगों को, वरना मुझे तो लगा था कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं है इस घर में। ये शरद, कैसी बातें कर रहा है तू? शरद, पता नहीं तेरे दिमाग में किसने ये सारी बातें भर दी है, और ये सब क्या सोच रहा है तू? लेकिन जो भी सोच रहा है तू, वैसा कुछ भी नहीं है। ये सारी फालतू चीजें दिमाग से निकाल दे, समझा? शरद, मैंने कुछ कहा है तुझसे, बात कर खुलकर। सुन रहा है या नहीं? बात करके क्या फायदा है भाऊ? होता तो वही है इस घर में जो आप चाहते हैं। फैसला तो सिर्फ आपका ही माना जाता है। अरे वो कहते हैं ना, आप एक आजाद देश में रहते हैं, लेकिन वहां आपकी आजादी तय करता है वहां का तानाशाह। शरद, क्या कहना चाहता है शरद? मैं तानाशाह हूं? मैं किसी की कोई बात सुनता नहीं, इस घर पे मेरा राज चलता है। यही कहना चाहता है? एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं भाऊ आप। ये और ये तो आपका फेवरेट एक्सप्रेशन है, शॉक्ड, इनोसेंट और दर्द भरा। जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं उस घर में। शरद, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है भाऊ। आप अपने बड़े होने का रौब जमाकर हम सब पर मनमानी करते हैं। शरद, हमेशा आप चलाते हैं, आप नियम बनाते हैं हम लोगों के लिए, लेकिन आप पर कोई रूल लागू नहीं होता और ना ही आप किसी और की सुनते हैं। आप नियम बनाते हैं हम लोगों के लिए, लेकिन आप पर कोई रूल लागू नहीं होता और ना ही आप किसी और की सुनते हैं। शरद, तू होश में तो है? तू क्या बोल रहा है? चुप हो जा, अब बस कर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाऊ कहते हैं खुल के बात करो, आप लोग मुझे कह रहे हैं कि चुप रहो, कुछ मत बोलो, तो आखिर मैं करूं तो करूं क्या? शरद, अरे ये क्या बात कर रहा है शरद? भरोसा कर मुझ पे, जैसे पहले किया करता था। क्यों करूं मैं आप पर विश्वास? सिर्फ इसलिए कि जिस तरह से आप मुझे बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, आगे भी वैसे बनाते रहे। आज मैंने आपसे लोन के बारे में क्या पूछ लिया, आपने मुझे बुरा बना दिया। तो फिर ठीक है, मेरी भी ये जिद है कि अब आप मुझे उस लोन के बारे में एक एक चीज बताइए। मुझे एक एक डिटेल चाहिए उस लोन का, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि आप पर भरोसा करना है या नहीं करना है।
शरद, अरे शरद, क्या कर रहा है तू? उस बात के पीछे ही पड़ गया है। अगर मनोहर नहीं बताना चाहता तो कोई वजह होगी ना बताने की। कमाल कर रहा है तू भी। मौसी जी प्लीज आप चुप रहिए, आप बीच में मत बोलिए। अरे हाँ, मैंने ना फालतू में अपना मुंह खोल दिया। मनोहर तो पहले ही मुझे अलग कर चुका है ना, तुम लोगों के बीच में ना बोलने के लिए। देखा देखा आप लोगों ने, भाऊ ने मौसी को भी जुबान बंद करने के लिए बोल रखा है। ये मौसी की तक रिस्पेक्ट नहीं करते और मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं इनकी इज्जत करूं। बस बस, तू मुझ पर भरोसा कर या मत कर, लेकिन इस लोन के बारे में मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। तुझे जो करना है कर ले। बताना तो पड़ेगा भाऊ। और अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं खुद जाकर पता कर लूंगा। बैंक का नाम और ब्रांच का नाम मुझे पता है, वहां जाकर के सारी इंफॉर्मेशन निकाल लूंगा। मत भूलिए कि जो जमीन आपने गिरवी रखी है उसमें मेरा भी हिस्सा है और इस नाते ये मेरा हक बनता है। तू ऐसा कुछ भी नहीं कर। तू ऐसे बात करेगा? तू ऐसे बात करेगा?
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।